यूसुफ, खाला की जान आंखें खोलो अपनी। यूसुफ, खुदा के लिए मेरी जान आंखें खोलो। अल्लाह, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। यूसुफ, यूसुफ। बहुत खूब। शेंगर, दरवाजा खोलो। इसके हाथ में तो नील पड़े। कल शाम तो ऐसा कुछ भी नहीं था। या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा दो। खाला की जान खुदा के लिए आंखें खोलो। हम जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, फिक्र मत करो। डॉक्टर, कोई डॉक्टर है? डॉक्टर है कोई? आप इंतजार करें। कोई है यहाँ? डॉक्टर! अंकल, खाला। मैं यही हूँ मेरे प्यारे भतीजे, तुम डरना मत। तुम डरना नहीं मेरी जान, हम यहीं पर हैं। यूसुफ, उसकी आंखें बंद हो रही है, आंखें बंद हो रही है उसकी। इसे क्या हुआ? नाक से खून बह रहा था और फिर बेहोश हो गया। यहाँ आकर आंखें खोली इसने। उसके हाथ में नील पड़े हुए हैं। कल शाम तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अचानक क्या हो गया? ठीक है, रिलैक्स हो जाए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। उसे अगर कुछ हो गया तो? उसे कुछ नहीं होगा, मेरा शेर है वो। पर टूट गया इसका।
ये जगह पसंद आई तुम्हें? बहुत खूबसूरत है। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, लेकिन पहली बार मुझे ये जगह इतनी प्यारी लग रही है। समंदर की खुशबू, बादल, ये लहरें, आज सब मुख्तलिफ लग रहा है क्योंकि तुम साथ हो आज। नजरें क्यों झुका रही हो नस्लिहान? अगर तुम नहीं देखोगी तो ये नजारा हसीन नहीं लगेगा। नस्लिहान, मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है मुझे। जब तुमसे बात नहीं हो पाती, तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाता, तुम्हारे मैसेजेस नहीं पढ़ पाता, तो नींद नहीं आ पाती मुझे। काश कि तुम मेरी इस हालत को समझ सकती। नस्लिहान, तुम ये क्या कर रही हो लड़की? ये मेरे लिए है। लेकिन किस लिए? तुमने जो किया उसके लिए ये मेरी तरफ से तोहफा। इसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए किया, क्योंकि जब तुम खुश होती हो तो मुझे खुशी मिलती है। अच्छा खोलो ना। बहुत प्यारी है, मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा है ये। इस तोहफे को हमेशा अपने पास रखूंगा मैं, और इसे देने वाले को भी। देर हो गई है, चलो चलते हैं। कुछ बुरा तो नहीं हो गया? अभी तक क्यों नहीं आए बाहर डॉक्टर? सिर्फ बेहोशी तो हुआ था वो। क्या अल्लाह हिफाजत फरमा उसकी। मेरी तरफ देखो। डॉक्टर को सुना ना तुमने? वो उसका पूरा मुआयना कर रहे हैं। यूसुफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी नाक से खून देखा तो मैं ऐसा लगा जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। उसके बाद जब वो गिरा, ये तो सोच सोच के मैं समझ नहीं पा रही। पुरसुकून हो जाओ, यूसुफ को हमारी जरूरत है। तुम्हें मजबूत रहना होगा, क्योंकि यूसुफ के पास हमारे अलावा और कोई नहीं। अपने आंसू पोंछ लो यूसुफ की खातिर।
कैसा है वो? होश आ गया है। हमने उसका ब्लड लिया है टेस्ट के लिए ताकि पता चल सके कि वो बेहोश क्यों हुआ था। मुझे कुछ शकूक है मगर रिपोर्ट्स आने से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कैसे शकूक? आप प्लीज बताएं। जैसे कि मैंने कहा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, सुबह तक वेट करना होगा। अगर आप चाहें तो यूसुफ को ले जा सकते हैं। यानी ये कोई नॉर्मल बेहोशी नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमा दो। खाला, अंकल। खाला देखे। तुम ठीक तो हो मेरी जान? मुझे ख्वाब आया था। मैं कहानियों की शहजादी के साथ जहाज पर सवार था। जहाज का पर टूटा हुआ था, लेकिन फिर देव ने अपने बड़े हाथों से जहाज को पकड़ लिया। देव को देखने से मैं डरा नहीं। शाबाश मेरे प्यारे भतीजे, तुम बिल्कुल ऐसे ही बहादुर बनोगे। खाला कि मैं बेहोश हो गया था। हाँ, लेकिन तुम फौरन ही उठ गए थे मेरी जान। डॉक्टर ने भी यही कहा था, इसी वजह से मैंने वो ख्वाब देखा था। ऐसा ही है मेरी जान। क्या मैं यहीं रहूंगा अंकल? हम घर जाएंगे मेरे प्यारे भतीजे, हम तीनों मिलकर एक साथ। बुरान आक्तश, कौन हो तुम और क्या खेल खेल रहे हो? इब्राहिम, मुझे इस बुरान पर जर्रा बराबर भी भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि रस्सी का आखिरी सिरा कहाँ है, मेरे सामने कौन सी गिरा है। तो इस गिरा को खोलते हैं। डार्क वेब के समंदर में तैरना तो मेरा काम है। बुरान और आंसू की तालीमी जिंदगी की मालूमात चाहिए मुझे। क्या तुम मालूम कर सकते हो? आसानी के साथ कर लूंगा मैं। देखो, जहां तक मैं समझ सका हूं, ये बुरान नामी शख्स फरार होने में माहिर है, खास तौर पर अपनी बातों से। और कोई इंसान फरार क्यों होता है? क्योंकि वो डरता है कि वो पकड़ा जाएगा। तो चलो फिर इसे पकड़ते हैं हम। कुछ मालूम हो तो मुझे बताना तुम, ठीक है? इतनी लेट क्यों हो गई तुम? मैं जानबूझकर लेट आई, मुझे लगा वो मुलाजमा तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी। चली गई वो, बहुत खुश थी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या उसे बता दिया? हाँ, बता दिया मैंने, बताना तो था ही। उफ, बेवकूफ है प्रिंसेस। उसने क्या किया? क्या कर सकती थी वो आखिर, बस शर्मा रही थी, हाथ भी नहीं पकड़ने दिया उसने मुझे। शायद जल्दी कर दी मैंने। कैसी लड़की है यार, अफसोस हुआ। अफसोस की बात नहीं है, बहुत खुश थी वो, बस थोड़े ड्रामे कर रही है, समझी? यकीन नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हारे लिए खरीदी है। कितने की होगी? 300 या 500 लीरा की? खैर, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें ही उसकी खातिर पहननी पड़ेगी। कोई बात नहीं, उड़ा लो मजाक, लेकिन देख लेना वो बच नहीं पाएगी मुझसे। बहुत जल्द अपना मकसद हासिल कर लूंगा मैं। मैं आ गई खाला। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया।
तुम्हारी क्लास कैसी थी और पढ़ाई कैसी चल रही है? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है खाला। मैं ड्राइंग में अच्छी हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ नहीं आ रही खाला। आप सिलाई करती हैं तो मुझे सिखा देंगी? आप तो हर काम में बहुत ही माहिर है ना। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही हो। ये सारे झूठ, ये सारे अखराजात, मेरे बैग से कार्ड की चोरी, क्या तुमने ये सब सिर्फ उस लड़के की खातिर नहीं किया? तुमसे पूछ रही हूँ निस्लिहान, मुझे जवाब दो। मैंने तुम्हें देख लिया था दूसरे मोहल्ले के लड़के के साथ। क्या कर रही थी तुम? बताओ मुझे निस्लिहान। यानी आपने मेरा पीछा किया? आप ये कैसे कर सकती हैं? कैसे कर सकती हूँ? मैं हक रखती हूँ मैं इन सब का। मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हारी परवरिश करके तुम्हें यहाँ तक लाई हूँ। तुम्हारे लिए ही मेहनत की है मैंने, ताकि तुम खुश रहो। मगर तुमने आज मेरा बिल्कुल ही एतबार तोड़ दिया। बुरान सिर्फ मेरा दोस्त है, आप जैसा समझ रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। झूठ मत बोलो निस्लिहान। तुम कह रही हो कि वो तुम्हारा दोस्त है? उस जैसा अमीर बिगड़ा हुआ लड़का तुम्हारा दोस्त क्या कुछ भी नहीं हो सकता। वो तुम जैसी लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, तुम उसका खिलौना बन जाओगी। आप मेरी बात तो सुने खाला। मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं निस्लिहान? तुम समझना ही नहीं चाहती। लड़की वो एक बिगड़ा हुआ नवाब है, और खुद को देखो तुम कि तुम क्या हो, एक नुकरानी। ऐसे ख्वाब मत देखो। बहुत हो चुका खाला। आप एक मुलाजमा पैदा हुई, हो सकता है आप हमेशा मुलाजमा रहें, मगर मैं हमेशा मुलाजमा बनकर नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं। आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं, मतलब उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं, तो तुम उसे मासूम समझते हो? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने अब्बू से कहा है कि वो उसके बारे में तहकीक करे, लेकिन वो मासूम लगता है। हो सकता है मैं उसके बारे में गलत हूं। अब्बू का मैसेज आया है, शायद उसे कुछ मिला हो। तुम्हारी छठी हिस्स ठीक कह रही थी। उन्होंने एक ही इदारे से ग्रेजुएशन किया और कॉलेज की तालीम के दौरान भी साथ ही थे। वो बोरान और आंसू दोस्त की हैसियत से हर जगह और हर वक्त साथ रहे हैं दोनों। यानी उसने मुझसे झूठ बोला इंस्पेक्टर? वो एक दूसरे को जानते हैं। तो अब तुम क्या करोगे? बिलाखिर मेंशन के शहजादे का झूठ सामने आ गया है, नहीं छोड़ूंगा उसे। डॉक्टर्स टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे कि यूसुफ को हुआ क्या है। क्या सहर ने कुछ कहा? मतलब उसके जहन में कुछ तो आया ही होगा। वो खुद बहुत परेशान है। कल तक किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, भाई को भी नहीं। वो खुद अभी बेहतर हुए हैं। जंगर, तुमने असलिहान और अदालत को अभी कुछ भी मत बताना, समझे? आप फिक्र मत करें यमान साहब, वो समझते हैं कि किसी मामूली वजह से बेहोश हुआ है। कोई खतरे की बात नहीं होगी, तुम परेशान नहीं हो यमान। यही लगता है मेरा भतीजा जल्द ठीक हो जाएगा। मैं अब जाकर यूसुफ को देखता हूं।
दर्द हुआ क्या मेरी जान? नहीं, दर्द नहीं हो रहा, बस चुभन सी है। मैं बेहोश होने पर डर गया था, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो ठीक हो गया। डरने की कोई बात नहीं है मेरी जान। मैं भी तो एक दफा बेहोश हो गई थी, याद है? और वजह नहीं मालूम थी मुझे। बाद में जब मैं होश में आई तो फिर मुस्कुराने लगी। आपने सुना अंकल, खाला भी बेहोश हुई थी। क्या आप कभी हुए हैं? हाँ मेरे प्यारे भतीजे। खाला, क्या हम नींद की वजह से बेहोश हो जाते हैं? तुम इसे ऐसे समझो कि ये जो तुम्हारा प्यारा सा जहाज है, अगर ये हर वक्त उड़ता रहेगा तो ये तो थक जाएगा ना। इंसान भी पता है ऐसे ही होते हैं। कभी कभार हिम्मत खत्म हो जाती है और हम कुछ भी करने के लायक नहीं रहते। हमारी जो बॉडी है ना, वो भी हमें ऐसे ही सिग्नल भेजती है। कभी कभार सर दुखता है हमारा, कभी पेट में दर्द हो जाता है हमारे, और कभी कभार हम बेहोश हो जाते हैं। तब हमारा फ्यूल खत्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मेरी जान, उसी वजह से हमें अपना ख्याल रखना है। हमें नींद पूरी करनी है। अच्छा, सेहत का बहुत ख्याल रखना है अपनी। हाँ, अब सोने का वक्त हो गया मेरे प्यारे भतीजे। मेरे सोने तक क्या आप दोनों यहाँ ठहर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं।
एकदम से बेहोश हो जाना, हाथों पे नील के निशान आना। यूं खून आने की कई वजूहात हो सकती हैं। बच्चों की नाक से खून आने की एक और वजह शरियानों का डैमेज भी हो सकता है। अगर खून बहना शुरू हो गया है तो और ध्यान रखना पड़ेगा उसकी सूरत हाल का। लेकिन अगर खून बहना और बेहोशी एक साथ हो गई है तो बहुत सीरियस बीमारी का एहतमाल हो सकता है इस कंडीशन में, जिनमें सर फहरिस्त हीमोफीलिया जैसी खून की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा ल्यूकीमिया जैसी बीमारी। नहीं, बच्चों का बहुत ज्यादा खेलना कूदना भी उनके लिए इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जिसकी वजह से उनके जिस्म पे नील आ सकते हैं, उनकी हड्डियों में ल्यूकीमिया की वजह से। इंटरनेट पे जो लिखा है उसे मत पढ़ो, ये उलझन में डालते हैं। सुबह डॉक्टर सब कुछ बता देंगे। अगर उन्होंने बुरी खबर दी, अगर उसे कुछ हो गया तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम मजबूत बनेंगे, उसकी खातिर हर चीज बर्दाश्त करेंगे।
तुम्हारी आने वाली हर बला मुझे लग जाए मेरी जान। मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं उससे कुछ भी नहीं होने दूंगा। ठीक हो जाओ तुम। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी मैं। अब कैसा है? आराम से सोया, जागा नहीं बिल्कुल भी। कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। तुम नहीं सोई क्या? तुम्हारा हाथ ये कोई आम चीज नहीं। डॉक्टर से मिलने में देर नहीं होनी चाहिए। काश उसकी जगह मैं बीमार हो जाती। तुम्हारे बगैर यूसुफ इससे नहीं लड़ सकता। हमें मजबूत होना होगा। मुझे अपनी ही भांजी का नहीं पता। एक कोर्स करने गई थी,
कहने लगी स्टडी सर्कल है। उसने मुझसे झूठ बोला अपनी खाला से। वो दूसरे मोहल्ले के पेंशन के मालिक के बेटे से मिली। मैंने उसे उसके साथ देखा तो मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। मैं समझ गई थी। मैंने नोटिस ले लिया कि निस्लियान बदल गई। वो इस लड़की की वजह से तब्दील हो गई, वरना वो मुझसे झूठ कभी नहीं बोलती। मैंने कहा निस्लियान परिंदों के पर एक साथ उड़ते हैं। मैं चाहती थी कि वो अपनी गलती को समझे, होश में आ जाए, मगर माफी मांगने की बजाय वो उल्टा गुस्सा करने लग गई। कहने लगी कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। अदालत साहिबा, मुझे यकीन है उसने जो कुछ कहा है वो उस पर पछताएगी। वो जज्बात से भरी हुई जवान लड़की है, खुद को ढूंढने तक गलतियां करती रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, खुद को हल्का न करें। आपके साथ बहुत गहरा रिश्ता है उसका। ये यूसुफ के हैं। उसने इन चीजों के जरिए अपना जहाज खुद ही ठीक कर लिया। आप कल से खुद परेशान से लग रहे हैं। और मैं आपको अपने मसले सुनाकर परेशान कर रही हूं। ऐसी कोई बात नहीं। मैं नन्हे यूसुफ को देखता हूं ताकि वो अकेला महसूस न करे। मुझसे नहीं होगा ये। चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पुरसुकून हो जाओ। उसके हाथ के नील नहीं भूलते। उसे कुछ हो गया तो मैं भी। कुछ नहीं होगा उसे। यूसुफ को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। कुछ नहीं होगा उसे। क्या रिपोर्ट्स क्लियर हैं? सब ठीक है ना? प्लीज बैठ जाएं, बताती हूं मैं। पेशेंट की हिस्ट्री और जिस्मानी मुआयने की रिपोर्ट आने के बाद हमने इसके ब्लड के तमाम खलियों का मुकम्मल मुआयना करवाया है। टेस्ट के नतीजे में हमने ब्लड में कुछ एबनॉर्मल खलिये दरियाफ्त किए हैं।